और आइए आपको दिखाते हैं कैसे न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाई है। न्यूज नेशन ने तबलीगी जमात के लोग के बदसलूकी के मुद्दे को बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में उठाया था, जिससे योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आइए आपको दिखाते हैं योगी सरकार ने किस तरह से आज न्यूज नेशन की मुहिम पर मुहर लगाई है। उन्होंने जो ना कमेंट करते थे जब स्टाफ हमारा राउंड लेने के लिए जाता था, इनको देखने के लिए जाता था, उल्टी सीधी बातें बोलते थे। इसके बाद में हमारी स्टाफ सिस्टर जो वहाँ बैठती थी ना अपने ड्यूटी रूम में, तो वो ट्रांसपेरेंट पूरे उसमें ग्लासेस लगे हुए हैं, तो उसमें वो डांस करते थे, गाने चलाते थे। तो इस तरीके से गलत तरीका है ना ये। नग्न सर हुआ करते थे जैसे उस एप्लीकेशन में बोला गया है। बिल्कुल सही बात है इसमें, क्यों अपना वो निक्कर बनियान में या बनियान भी उतारते थे, तो इस तरीके से वो डांस कर रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने भी समझाया उन्हें 2-3 बार, लेकिन वो नहीं माने। और उसके बाद में ये है कि सब कंबाइंड बैठते थे 6 के 6 लोग, जबकि हमने सबको जो बैट्स हैं वो करीबन 1.5 मीटर की दूरी पर कर रखे हैं। तो देखा आपने, सरकार भी कार्यरत है। इस बीच अफसोस की बात यह है कि कोरोना की इस महामारी के युद्ध में हम अपने महत्वपूर्ण डॉक्टर्स की सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे। 2 एम्स के डॉक्टर्स को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। अब तक 50 ऐसे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में देश में इस बात की बड़ी मांग हो रही है कि सरकार जल्द से जल्द डॉक्टर के लिए PPE सूट मंगाए, क्योंकि उसके बगैर कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर नहीं कर पा रहे। अगर हमारे ये योद्धा सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हम कैसे उपचार कर पाएंगे कोरोना संक्रमित लोगों का। हम फिदा जावतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। We are doctors from Bihar, from one of the most reputed medical college, and when we asked our college authority, hospital authority, regarding the PPE kit to fight against coronavirus, we are right now doing emergency duty, and we were told that you people don't need PPE kits because we are working in gynae department. So in gynae department, coronavirus attack is not going to occur. And when these residents, they asked for PPE kit, and when I asked for PPE kit, we were provided with these transparent kits just as placebo, so that we may keep our mouths shut and work in emergency department without any complaint. सुशासन बाबू बिहार की बेटियों की इस अपील को सुनिए। ये महज डॉक्टर नहीं, कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना कर्मवीर हैं, जो अपनी जान दांव पर रखकर देश की सेवा कर रही हैं। लेकिन इन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट भी मैसर नहीं हो पा रही है। We all know that corona has entered its stage, and even though we don't have PPE kit, if we get infected, then we can spread widely. So please awake and please provide. तमाम तरह के हमले, बेइज्जती और रुसवाई झेलने के बावजूद देश के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना सेनानी बनकर बड़ी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये कर्मवीर खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 9 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं देश में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स को कोरोना संक्रमण हो चुका है। PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट क्या हमारे देश में ये पूरा है? अगर सब लोगों के लिए सोचा जाए तो ये नहीं है, इसकी अभी भी कमी है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोक्योर करने में लगे पड़े हैं। आज की डेट में मार्केट में अवेलेबिलिटी बड़ी कम है, पर फिर भी रैशनल यूज करके हम इस दौरान इसके अच्छा काम कर सकते हैं। दिल्ली में गुरुवार को एम्स का एक रेजिडेंट डॉक्टर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। हालांकि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। डॉक्टर के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। अब डॉक्टर की पत्नी का भी कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। वो गर्भवती हैं। फिलहाल उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और एम्स में ही उनकी डिलीवरी होगी। इससे पहले 1 अप्रैल को दिल्ली के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करने वाली डॉक्टर कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। जानकारों की माने तो PPE की कमी कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग को कमजोर कर सकता है। तो डॉक्टरों में भी स्केयर बढ़ता जा रहा है कि जब तक हमारी सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं होंगे, इस लड़ाई को लड़ें कैसे। तो OPDs तमाम सारी बंद होती जा रही हैं, हॉस्पिटल भी अपनी OPDs को बंद कर रहे हैं, और तमाम सारे जो रूटीन पेशेंट्स हैं उनकी केयर भी सफ़र इसलिए कर रही है कि लोगों में एक डर व्याप्त हो गया है। इस बीच भारत सरकार ने इन तमाम कमियों से निपटने के लिए कमर कस ली है। हजारों PPE किट की खरीद को मंजूरी दी गई है। DRDO और PSU PPE मुहैया कराने में जुट गई हैं। एक आंकड़े के मुताबिक एक ऐसा अस्पताल जिसमें 30
कोरोना मरीजों का अगर इलाज चल रहा है तो इस अस्पताल को महीने में तकरीबन 5000 पीपीईज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हिंदुस्तान में कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर इन पीपीईज की संख्या सिर्फ 40 है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समस्या कितनी विकट है, और जल्दी से जल्दी अगर इस समस्या का निदान नहीं निकाला गया तो ये गंभीर बीमारी के तौर पर उभर कर सामने आएगी और आने वाले दिनों में कोरोना से हमारी लड़ाई में हमें और कमज़ोर करती चली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जहां डॉक्टर्स लोगों को बचाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन बेझिझक धड़ल्ले से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के आह्वान को भी नहीं सुनते। ऐसे लोगों के साथ जिस सख्ती से बर्ताव किया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं क्या मनमर्जी कर रहे हैं लोग। कोई भी व्यक्ति मस्जिद के अंदर नमाज अदा नहीं करेगा। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। यहाँ जुमे की नमाज से पहले लोगों को प्रशासन ने आगाह किया कि वो घर में ही दोपहर की नमाज पढ़ें, और आवाम ने लॉकडाउन को मानते हुए कोई लापरवाही नहीं बरती। रूप से नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन देश में हर जगह ऐसा अनुशासन नहीं दिख रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कन्नौज की हैं, जहां जुमे की नमाज की जांच करने गई टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। वहीं बिहार के कटिहार में कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने गई टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया, पत्थरबाजी की और सरकारी अमले को बंधक बना लिया। ग्रामीण लोग जो है विरोध करके उनको रूम में बंद कर दिया था। उसके बाद फिर वहाँ के थाना अध्यक्ष मुफस्सिल थाना पड़ता है, वहाँ के वह गए तो उनके साथ भी मतलब बदतमीजी किया, मारपीट नहीं, बदतमीजी किया, तो अलग अलग 2 केस किया गया। अब मुंबई की तस्वीरें देखिए, गौर कीजिए किस लापरवाही से यहाँ जनता खरीदारी कर रही है। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल और न मास्क का ध्यान। नागपुर का हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ भी सब्जी मंडी में लोग कोरोना को लेकर लापरवाह दिख रहे हैं, जबकि देश में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है और महाराष्ट्र तो कोरोना वायरस की सबसे बड़ी मार झेल रहा है, फिर भी यहाँ लापरवाही दिख रही है। कल से अब तक हमारे देश में कोविड-19 के एडिशनल 336 केसेस आए हैं और कुल मिलाकर टोटल कंफर्म केसेस 2301 हैं। अभी तक कोविड-19 से टोटल 56 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ्स जो हैं वो कल रिपोर्ट हुई हैं। अब तक टोटल 157 पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हो भी चुके हैं। तस्वीरें गुजरात के बड़ौदा की हैं। यहाँ राशन लेने के लिए लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि लॉकडाउन की तमाम कवायद नाकाम हो गई। एक तरफ पीएम मोदी खुद लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जनता लापरवाही बरत रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के साथ 12 मिनट का एक वीडियो मैसेज साझा किया। उन्होंने कहा कि इस रविवार 5 अप्रैल रात 9 बजे आप सब 9 मिनट घर की लाइटें बंद कर मोमबत्ती, टॉर्च, दिए या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। इससे पहले पीएम मोदी लगातार 2 बार कोरोना संकट को लेकर देश को संबोधित कर चुके हैं। 19 मार्च को रात 8 बजे पीएम ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। वहीं 24 मार्च को रात 8 बजे के संबोधन में पीएम मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। टीम न्यूज़ नेशन।